खरगोन जिले की मंडियों में पिछले कुछ दिनों से कपास की आवक में बढ़ोतरी हुई है। इससे कई कारण सामने आ रहे हैं। इनमें से मुख्य कारण अच्छा भाव मिलना माना जा रहा है। हालांकि कुछ किसान लॉकडाउन लगने की आशंका में अपना कपास लेकर पहुंच गए हैं मंडी में। जिले की प्रमुख मंडियों में भारतीय कपास निगम के साथ ही व्यापारी भी कपास खरीद रहे हैं। खरगोन कपास मंडी में सितंबर से अब तक निगम ने 1 लाख क्विंटल से अधिक कपास खरीद लिया है। उत्तर प्रदेश की सिवनी की कृषि उपज मंडी में अच्छे दाम की आस में मक्का फसल लेकर पहुंच रहे किसानों को मशक्कत करनी पड़ रही है। व्यापारी नमी युक्त मक्का खरीदने से इनकार कर रहे हैं। मंडी प्रांगण रखे मक्का उपज के कई ढेर कम बोली के कारण किसानों ने नहीं बेचे। मंडी लाया गया मक्का प्रांगण में सुखाया व साफ किया जा रहा है ताकि बोली में अच्छा दाम मिल सके। आश्वासन के बाद भी प्रदेश सरकार ने अब तक मक्का खरीदी अथवा भावांतर राशि देने पर कोई फैसला नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बिन मौसम हुई बारिश के कारण किसानों की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। खरीफ की मुख्य फसल धान तैयार है। 50% से अधिक किसानों की फसल कट चुकी है और जिनकी अभी कटने को बाकी है या खलिहान में पड़ी है उन्हें अधिक नुकसान हो रहा है। गत दिनों 18 से लेकर 20 नवंबर तक रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश का खामियाजा कई किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए चाहे कितने भी प्रयास किए जा रहे हों मगर अन्नदाता उनसे हमेशा वंचित रह जाते हैं। ऐसा ही इस बार भी किसानों के साथ हो रहा है। उनकी फसल का उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है जिससे वह फिर से संकट में आ गए हैं। किसानों का कहना है कि पहले बारिश नहीं हुई, जब कटाई का समय आया तो बारिश होने लगी है जिसकी वजह से फसल में देरी हो गई है। अब सरकारी क्रय केंद्रों पर इतनी भीड़ है कि उनका धान बिकना मुश्किल नजर आ रहा है। इस बार धान की फसल ने उन्हें धोखा दिया है। पहले जो प्रति एकड़ 30 से 35 कुंतल होती थी अब वह 20 से 22 कुंतल ही रह गई है। छत्तीसगढ़ में सनफ्लावर की कीमतें प्रति पीपा 1800 रुपये पार हो चुकी हैं। वहीं राइस ब्रान की कीमतें पहली बार 1700 रुपये से अधिक की कीमत में बिक रही है। सोयाबीन 1675 रुपये तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इन 2 महीनों के भीतर खाद्य तेल कीमतों में रिकॉर्ड उछाल ने ग्राहकों की जेब ढीली कर दी है। थोक कारोबारियों का कहना है कि पाम ऑयल के आयात में जबरदस्त कमी की वजह से तेलों की कीमतों में उछाल आया है। राजस्थान के जयपुर जिले में समर्थन मूल्य पर उड़द, मूंग व सोयाबीन की खरीद 1 नवंबर से शुरू कर दिए जाने से 25 दिन बीतने के बावजूद खरीद केंद्रों पर आवक शून्य है। एक भी किसान उड़द, मूंग व सोयाबीन लेकर समर्थन मूल्य कांटों पर नहीं पहुंचा। इसका कारण है कि जिले में जहां उड़द, मूंग व सोयाबीन का उत्पादन कम हुआ है वहीं खुली बोली में उड़द, मूंग का भाव अधिक रहने से किसानों का समर्थन मूल्य से खरीद केंद्रों के प्रति रुझान नहीं है। कन्नौज में गंगा और काली नदी के तराई इलाके मटर पैदावार के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी किसानों ने शासन से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 3 गुना रकबे में मटर की फसल की है। नवंबर में मटर का दाम 80 से 100 रुपए तक पहुंच गया था जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी पर बढ़ गई थी। ज्यादातर किसानों ने पहली और दूसरी तुड़ान में अच्छा मुनाफा कमाया। किसानों का कहना है कि बारिश होने के साथ ही अधिक सर्दी से मटर में फली छेदक सुड़ी ने हमला कर दिया है। इससे पैदावार प्रभावित हो गई है। हरे रंग की ये सुड़ी मटर की फली छेदक दाने खा जाती है। इससे मटर की पैदावार 30% कम हो गई है। इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। पंजाब धान की सरकारी खरीद बंद होने से किसान मंडियों में परेशान हो रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण मंडियों में भीड़ कम करने के लक्ष्य से कुछ किसानों ने अपना धान कटवा कर घरों में रख लिया था ताकि आलू व गेहूं की बिजाई करने के बाद मंडी खाली होने पर बेच सकें। लेकिन अब सरकार व संबंधित विभाग ने सरकारी खरीद बंद कर दी है। इस कारण किसान परेशान हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में किसान रबी की फसल बड़े पैमाने पर करते हैं, किंतु इस बार गेहूं की बिजाई महंगाई हो जाने से किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। गेहूं का बीज 40 रुपए प्रति किलो की दर से सहकारी समितियों में व निजी दुकानों में मिल रहा है। लगभग 40 किलो प्रति एकड़ बीज किसानों का लगभग। ऐसे में छोटे और बड़े दोनों किसानों गेहूं बीज की महंगाई से इस बार परेशान हैं। गेहूं बीज की महंगाई से गेहूं का रकबा घटने की आशंका है। हरियाणा में बाजरा की खरीद शुरू न होने के कारण किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा बाजरा खरीद के लिए 27 नवंबर तक अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी, लेकिन अब मात्र 2 दिन ही शेष बचे हुए हैं। ऊपर से देर शाम तक वीरवार को बाजरा खरीद होने के लिए शेड्यूल जारी नहीं किया गया। ऐसे में वीरवार को भी खरीद शुरू न होने की संभावना दिख रही है।